व्हाट इज अप गाइस, भाई और बहन के अंदर बहुत ही खतरनाक वाली जंग छिड़ी हुई है। मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा भाई और कौन सी बहन जो भी है वो जीतेगा। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैं किसको भाई और किसको बहन कह रहा हूं। तो गाइज, अगर आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ा है वीडियो का तो आपको पता चल गया होगा कि आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme X3 या फिर Realme X3 सुपर जूम, आप कुछ भी कहें, और OnePlus Nord का कंपैरिजन और इनके बीच में लड़ाई क्यों है और मैं इन्हें भाई बहन क्यों कह रहा हूं। तो आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए, आपके लिए सही रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीजों का कंपैरिजन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं हूं आपका दोस्त आयुष, आप देख रहे हो अनबॉक्स इट। चलिए गाइस, तो गाइस OnePlus Nord की अनबॉक्सिंग इस चैनल पे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ही रिटेल यूनिट OnePlus अपने कस्टमर्स को देना स्टार्ट करता है Amazon की सेल से। और गाइस फिर OnePlus Nord के ऊपर हम बहुत सारे टेस्ट इस चैनल पर लेके आएंगे, PUBG टेस्ट, कैमरा टेस्ट और सारी चीजों के डिटेल में हम हर चीज लेकर के आएंगे। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सबसे पहले उन वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिल जाए, और बेल आइकन को जरूर दबाना। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के और देखेंगे कि क्यों इन भाई बहनों में लड़ाई हो रखी है। और अगर आपको नहीं पता कि मैं इनको भाई बहन क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो एक ही हैं, वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको नहीं पता तो वीवो, ओप्पो, रियलमी और OnePlus, ये चारों की पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है और सारा धंधा उसी के अंडर में आता है। और काफ़ी बार ये अपनी चीज़ों को ना चेपते रहते हैं, एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं। तो देखते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा सही है। तो गाइस, डिस्प्ले की अगर हम इसकी सबसे पहले बात करें तो OnePlus Nord और Realme X3 दोनों की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, पर Realme X3 में हमें AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है और थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले है Realme X3 की, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वहां पर हमें मिलता है। पर अगर हम OnePlus Nord की बात करें तो वहां पर हमें AMOLED डिस्प्ले मिलती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और दोनों ही स्मार्टफोन में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है आगे फ्रंट वाली डिस्प्ले के अंदर। पर बैक में OnePlus Nord के अंदर तो Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है, मगर Realme X3 में कोई भी प्रोटेक्शन हमें वहां पर देखने को नहीं मिलती। और गाइस, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जो मेन इशू बन चुका है इनके बीच के कंपैरिजन का, वो तो आपको पता ही है कि OnePlus Nord के अंदर हमें 765G वाला प्रोसेसर मिलता है Qualcomm Snapdragon का, और Realme X3 में 855 प्लस। और दोनों ही प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पे बने हुए ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं और दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पर ये बात तो बिल्कुल जायज़ है कि 855 प्लस की परफॉर्मेंस 765 से तो काफ़ी ज़्यादा है, ये बात तो क्लियर है। तो परफॉर्मेंस में आपको Realme X3 काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और इसमें कोई भी डाउट हम कर नहीं सकते। तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा ही होगी। पर यहाँ जो मेन चीज़ है फोकस करने की वो ये है कि OnePlus Nord एक 5G स्मार्टफोन है और Realme X3 4G स्मार्टफोन है। पर 5G अभी इंडिया में नहीं आया और अभी तक ये तय हुआ है कि जियो ही सबसे पहले इंडिया में 5G लेकर के आएगा और शायद अगले साल के एंड तक इंडिया में हमें 5G देखने को मिल जाए। तो अगर आप 5G को ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप OnePlus Nord को प्रेफर कर सकते हो। और गाइज, अगर रियर कैमरा की बात करें तो OnePlus Nord में हमें 48 मेगापिक्सल का Sony IMX586 सेंसर देखने को मिलता है, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का 119 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जिसके साथ हमें OIS और EIS टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। पर Realme X3 के अंदर 64 मेगापिक्सल का Samsung का GW1 वाला सेंसर है और ये सेंसर Realme XT में भी हमें देखने को मिला था, जो 15 से 17 हज़ार का Realme ने लॉन्च किया था आज से करीब 1 साल पहले। तो वही सेम सेंसर Realme X3 के अंदर दिया और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड के साथ हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस Realme X3 में देखने को मिलेगा, जिसमें OIS का सपोर्ट भी है और UIS का सपोर्ट है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग की स्टेबलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए Realme वालों ने बताया है। तो गाइस, बैटरी की बात करें, बैटरी भी ऑलमोस्ट सेम है। OnePlus Nord में आती है 4115 mAh की बैटरी और Realme X3 में 4200 mAh की बैटरी, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों में 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। OnePlus Nord के अंदर हमें वोप चार्ज 30T की टेक्नोलॉजी है और Realme में डार्ट टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। तो मतलब नाम अलग है, बस टेक्नोलॉजी सेम है। इन दोनों का चार्जर भी सेम आता है, इवन इनकी केबल भी सेम आती है। तो
ये सिर्फ कहने की बात है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी है, सब कुछ सेम होता है अंदर से, उसमें कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। और दोनों ही स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेमिंग के साथ आते हैं, मेटल फ्रेमिंग दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर नहीं है, तो ये चीज़ एक कॉमन है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में हेडफोन जैक नहीं है और दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर USB पोर्ट जो है टाइप C का, उसके अंदर USB 2.0 की टेक्नोलॉजी है, जो कि आज से करीब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, 2 से 3 साल पुरानी, मतलब पहले से, बहुत पहले से ये वाली टेक्नोलॉजी आ रही थी और आज के टाइम पे भी सेम इन दोनों ने चेप ली एक दूसरे की और सेम टाइप C टेक्नोलॉजी हमें दी है। पर UFS 2.1 है OnePlus Nord में और UFS 3 हमें स्टोरेज टेक्नोलॉजी मिलती है Realme X3 के अंदर। और गाइज प्राइसिंग तो आप सबको ही पता होगी कि OnePlus Nord की है 664 की 25,000, 8128 की 28,000 और 12256 की 30,000। और Realme X3 की है 6128 की 25,000, 8128 की 26,000 और Realme X3 Super Zoom की है 8128 की 28,000 और 12256 की 33,000। तो ये कुछ इस तरह से इनकी प्राइसिंग, और प्राइसिंग भी काफी ज्यादा सिमिलर रखी गई है और इसी वजह से हमें ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो गाइस देखो, सिंपल सी बात है, दोनों भाई बहन है, दोनों एक दूसरे की चीजें चेपते हैं, पर मुझे जो पर्सनली मैं आपको इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो बताना चाहूँ तो वो एक ये है कि Realme X3 में आपको ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिलता है, पर आपको सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है क्योंकि Realme UI इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है अभी जितना कि Oxygen OS है। मैं दोनों यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि Oxygen OS में आपको कोई भी ब्लोटवेयर या फिर कोई भी एड्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं, जबकि Realme में आपको ये चीज़ों का लैग आपको मिल सकता है देखने को Realme UI के अंदर। इम्प्रूव किया है Realme ने काफ़ी ज़्यादा, पर अभी भी इतना ज़्यादा सिक्योर आप नहीं कह सकते Realme UI को। और आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारी बातें ज़रूर बताना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय।